नमस्ते बच्चों, मेरा नाम अर्जुन प्रताप सिंह राणा है और ज्ञान केंद्र स्कूल की तरफ से आयोजित इस ई लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है किताबें और इसके रचनाकार प्रसिद्ध गीतकार, प्रसिद्ध फिल्मकार, प्रसिद्ध राइटर श्री गुलजार जी हैं। बच्चों, सबसे पहले आप इन अनुदेशों का पालन करें जो मैं हमेशा बताता हूँ और उसी तरह से बाकी चीज़ों का ध्यान रखें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले गुलजार जी, इनका परिचय प्राप्त करते हैं। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। गुलजार नाम से प्रसिद्ध संपूर्ण सिंह कालरा जी, इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब में हुआ था। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार हैं। इसके अतिरिक्त एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार, प्रसिद्ध शायर हैं और इनकी रचनाएं जो हैं हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी में भी हैं। गुलजार जी ने वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2009 में डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में उनके द्वारा लिखा गया गीत जय हो, बच्चों आप जानते हो जय हो, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार भी इनको मिल चुका है और इसी गीत के लिए उन्हें प्रसिद्ध संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ग्रैमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इन्होंने जो प्रसिद्ध फिल्मों के गीत लिखे उनके नाम, उनकी सूची यहाँ पे आपको दी गई है। ओमकारा, रेनकोट, पिंजर, दिल से, आंधी, दूसरी सीता, इजाज़त, जो जिसकी पटकथा इन्होंने लिखी थी वो फिल्म थी आंधी जो 1975 में रिलीज़ हुई थी, और मीरा। उसके बाद गुलजार द्वारा लिखी गई पुस्तकों की सूची है, जो नाम है इनके दिए गए यहाँ पे। चौरस रात, लघु कथाएँ हैं। जानम, कविता संग्रह है। एक बूंद चांद, ये भी कविताएं हैं। रावी पार, ये कहानी संग्रह है। रात, चांद और मैं, रात, पश्मीने की खराशें, ये इनकी अपनी संस्मरणात्मक किताबें हैं। अब हम यहाँ पे इनकी लिखी कविता किताबें पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। किताबें ज्ञान का भंडार हैं, हमें बाहरी दुनिया से अवगत कराने वाले एक माध्यम है। किताबें हमें इतिहास, भविष्य तथा वर्तमान में हो रही घटनाओं से परिचित करवाती हैं। अध्ययन में तो किताबों का महत्व हम सभी को पता ही है, लेकिन यदि आप कोई पढ़ी हुई चीज़ भूल जाएं, उस परिस्थिति में किताबों के माध्यम से हम फिर से पढ़ी हुई जानकारी को याद कर सकते हैं। साहित्य भी हम तक किताबों के रूप में सरलता से पहुंच जाता है। उपन्यास, कविता, लेख आदि से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि तो होती है, साथ ही समय भी अच्छे से गुजर जाता है। यदि आप अकेले प्रवास कर रहे हों तब किताबें आपके सफ़र का बेहतरीन साथी होती हैं। समय के साथ किताबों के स्वरूप में लेकिन अब बच्चों परिवर्तन हो गया है। आजकल ऑनलाइन किताबें लोग पसंद करते हैं, जिसे आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पर आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी किताबें पढ़ने का तरीका बदल रहा है। किताबें अपने मूल रूप में परिवर्तित होकर अब हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल पे दिख रही हैं। इसीलिए गुलजार जी ने यहाँ पर किताबों की भावनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, वक्त बदलता है, वक्त के साथ परिवर्तन होता है, तो नई चीज़ें आती चली जाती हैं और पुरानी चीज़ें बदलते चली जाती हैं। एक ज़माना था जब हर घर में लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, लेकिन अब लैंडलाइन फ़ोन नहीं है, अब सबके हाथ पे मोबाइल है, कंप्यूटर है। तो चीज़ बच्चों, ये परिवर्तन संसार का नियम है। पुरानी चीज़ें बदलती है, नई चीज़ें आती रहती हैं। हालांकि इनका महत्व तो हमेशा बरकरार रहता है, इनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। तो आज हम यही किताबें, कविता पढ़ने जा रही हैं जो गुलजार जी ने लिखी हैं। एक बार मैं इसका वाचन करूँगा, उसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे। किताबें, गुलजार जी द्वारा लिखित। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे,
वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे ज़मीं से वो सारा इल्म जो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। बच्चों, अब इसका अर्थ, कविता का सरल अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। साथ में मैंने कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखे हैं, उन्हें भी आप साथ में पढ़ते जाइए। शुरुआत करते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। बच्चों, किताबें हम अलमारी में रखते हैं। हमने किताबों के रखने की एक अलग जगह बनाई होती है, लेकिन अब उन अलमारियों की तरफ कोई झांकता नहीं, और अलमारियों से वो झांक कर हमें देखती हैं, तकती हैं। तकती यानी देखना। बड़ी हसरत से, बड़ी उम्मीद से वो सोचती हैं कि अब शायद कोई आएगा, अलमारी खोलेगा और हमें अपने हाथों में लेकर पढ़ेगा। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, सोहबत यानी साथ, संगत, अब अक्सर। कवि कहना चाहते हैं कि बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हैं। वो कामना करती कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीने गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर। बच्चों, कंप्यूटर के युग में किताबों की अब पहले जैसी उपयोगिता नहीं रह गई है। किताबें अब हम कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इस मानसिक पीड़ा का यहाँ पे जो कवि ने चित्रण किया है, किताबों की मानसिक पीड़ा, उनका मार्मिक चित्रण किया है। उसका असर मनुष्य और पुस्तकों के संबंधों पर जो पड़ रहा है, वो यहाँ कवि बताना चाहते हैं। आगे देखते हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शामें पढ़ने में बीता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आया है तब से वे कंप्यूटर भी पढ़ते लिखते हैं, इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण यानी दूरी के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी हैं। अब हालत ये हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी हैं। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। बच्चों, कदरें यानी मूल्य, मायने, जो सीख, संदेश किताबें सुनाती है। अब हालत ये हो गई, किताबें नींद में चलने लगी हैं, अर्थात वो कभी कभी कवि को सपने में दिखाई देती हैं। इन किताबों में जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी, कदरें यानी मानव मूल्य, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। सेल्स यानी बच्चे जो हमारे शरीर में ब्लड सेल्स होते हैं, उसकी बात यहाँ की जा रही है कि ये मूल्य कभी मरते नहीं थे, हमेशा जीवित रहते थे, अक्षुण्ण रहते थे। वे मानव मूल्य अब घर में नज़र नहीं आती। वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। ये किताबें रिश्ते, संबंधों के बारे में बताती थी, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते। वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं होती। सफ़ा यानी पन्ना। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि किताबें रिश्तों, संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, लेकिन टूट गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देख के उन्हें रोना आ जाता है। कोई सफ़ा पलटता है तो एक सिसकी यानी रोना, और उनके गले से सिसकारी निकलती है। इन पन्नों के कई शब्दों के अर्थ फटकर लफ्ज़ यानी शब्दों के मानी यानी अर्थ गिर पड़े हैं।
इन पन्नों में से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। बच्चों टुंड किसे कहते हैं? जब कोई पेड़ होता है और जिस पे कोई भी फूल पत्ती नहीं होती, तो जो पेड़ जैसा दिखाई देता है उसको टुंड कहते हैं। टुंड यानी ठूंठ सा, खाली ठूंठ सा। तो जैसे बिना पत्तों, फूल पत्तों के, फलों के पेड़ कैसा दिखता है, उसी तरह से ये अल्फाज, अल्फाज यानी शब्द ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बिना पत्तियों वाला कोई ठूंठ हो, जिस पर अब कोई मानी नहीं उगते। मानी यानी अर्थ, जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगता। जुबान पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बच्चों, आप जानते हैं कि जब हम पन्ना पलटते हैं तो ऐसे ज़बान से छू कर उसको पन्ना पलटते थे ताकि उंगली गीली हो जाए और पन्ना आसानी से पलट सके। तो जो जायका, जायका यानी जो स्वाद आता था सफ़ा पलटने का, पन्ना पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। लेकिन अब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं। कभी पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीक़ों के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक स्वाद मिलता था, लेकिन अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाते हैं। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है। तह बह तह मतलब परत दर परत, वन बाय वन खुलता चला जाता है पर्दे पर, कंप्यूटर के पर्दे पर। किताबों से जो जाति राबता था, जाति मतलब व्यक्तिगत संबंध, राबता यानी संबंध, पर्सनल जो कांटेक्ट था, संपर्क था, कट गया है। अब कंप्यूटर के पर्दे पर क्लिक करने की वजह से लोगों का किताबों से बना हुआ जो निजी संपर्क था टूट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। बच्चों, किताबों को पढ़ने का हमारा तरीका, बेहतरीन तरीका, पढ़ते पढ़ते सो गए, सीने पे रख लिया। कभी गोदी में लेते थे, गोदी में लेके पढ़ते थे। कभी अपने घुटनों को रिहल की सूरत बनाकर। बच्चों, रिहल का मतलब ऐसा वो लकड़ी का बना हुआ, देखिए यहाँ पिक्चर में दिया गया है, लकड़ी का बना हुआ ऐसा काठ का साधन जिसमें किताब रख के पढ़ते हैं हम। तो कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में यानी सर झुकाकर पढ़ा करते थे। छूते थे ज़बी से, उन किताबों को अपने माथे से हम छूते थे। ज़बी मतलब माथा। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कभी कहते हैं कि वो ज्ञान तो मिलेगा आइंदा यानी भविष्य में, वो ज्ञान मिलेगा, लेकिन किताबों से नहीं, कंप्यूटर से। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, वो महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। किताबों से जुड़ी हुई रोचक बात कभी बताते हैं। कहते हैं कि अब हमारा सब काम कंप्यूटर पर आधारित हो जाने के बाद अब उन बातों का अस्तित्व नहीं रहेगा जो बातें हुआ करती थी। क्या? ज्ञान तो अभी भी मिलेगा, इल्म यानी ज्ञान तो अभी भी मिलेगा, बट किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख देते थे हम, चिट्ठी। जैसे आप जानते हैं कि कोई किसी को अपनी चिट्ठी रख के देता था किताबों में, कोई फूल रख देता था, कोई पत्तियां रख देता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों को गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के संबंध जुड़ते थे, लोग एक हो जाते थे। आज तो किसी के हाथ में अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट हो और आपने धक्का मार के गिरा दिया तो उससे संबंध तो नहीं बनेगा, संबंध बिगड़ जरूर जाएंगे क्योंकि आपने उसका लैपटॉप तोड़ दिया, कंप्यूटर तोड़ दिया। लेकिन पहले जब एक दूसरे के धक्के से किताबें गिर जाती थी तो किताबें गिरने उठाने के बहाने जो संबंध बनता था, जो एक पवित्र सा रिश्ता बनता था, वो अब नहीं होगा। कभी कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे? रुक के यानी संदेश पत्र। तो बच्चों, इस तरह से कवि ने बेहतरीन तरीके से किताबों के दुख दर्द और मनुष्य का किताबों के प्रति जो संबंध है वो बताया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों, उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से उन पत्रों के आदान प्रदान, फूलों के आदान प्रदान, निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंध की बातों को उनकी कविता में कवि ने बताया है। इसके साथ ही हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरी और कंप्यूटर कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण किया है। तो इस तरह से बच्चों, ये कविता, बेहतरीन कविता हमने पढ़ी। परिवर्तन आता है, हर चीज़ में आता है, तो ये परिवर्तन को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही हमारा काम है। इस तरह से हम कविता समाप्त करते हैं।
अगली कक्षा में बच्चों हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।